कुछ अरसा पहले मस्जिद अक्सा के करीब एक ऐसा वाकया हुआ जिसने यहूदियों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया। जब दीवार गिरिया जहां हजारों यहूदी इबादत करते हैं, वहां के पत्थरों के बीच में से एक सांप रेंगता हुआ बाहर निकला और उस सांप के करीब दीवार पर बैठी एक फाख्ता सांप को देखकर घबराकर उड़ जाती है। ख्याल किया जाता है कि ये वाकया कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये वाकया जो चंद सेकंड्स के लिए था और जिसे हजारों लोगों ने देखा, इसके पीछे एक गहरा मतलब पोशीदा है। और उस वक्त से लेकर आज तक यहूदी मजहबी पेशवा इस बारे में बात कर रहे हैं। ये वाकया किस चीज की तरफ इशारा है? क्या ये एक अच्छी अलामत है या बुरी? इस बारे में हम आपको कुछ देर में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दीवार गिरिया, यहूदी और सांप का आपस में क्या ताल्लुक है, इस बारे में बात करते हैं ताकि इस तमाम वाक़े को तफसील से समझा जा सके। दीवार गिरिया को मगरबी दीवार भी कहा जाता है। ये कदीम शहर यरूशलेम में वाक़ यहूदियों की एक अहम मजहबी यादगार है। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे। इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक ये दीवार मुकद्दस माबद की बाक़ियात में से है और इसीलिए यहूदियत के मुकद्दस मुकामात में से एक है। ये यहूदियों के लिए ज़ियारत गाह है। इसके करीब ही यहूदियों का मुकद्दस तरीन कनीसा है, जिसको बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज़्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता और जो ऐसा करता है अजाब में मुब्तला हो जाता है। यहूदी रिवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियादों पर कायम की गई थी, जिसकी तारीख हैकल सुलेमानी से जा मिलती है। दीवार गिरिया से सांप का निकलना और उसी वक्त एक फाख्ता का वहां से उड़ जाना, इस बारे में यहूदी मजहबी रहनुमा कहते हैं कि ये फाख्ता असल में यहूदी हैं और सांप यहूदियों का दुश्मन, क्योंकि आज का दौर यहूदियों के लिए आजमाइशों वाला दौर है और ये फाख्ता बराह रास्त यहूदियों के मसीहा की तरफ इशारा है। यहूदियों का मानना है कि जब तक एक फाख्ता इस दीवार के पत्थरों पर बैठी महफूज होगी, तब तक यहूदी तौरात के साए तले महफूज रहेंगे और कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब यही फाख्ता इन दीवारों से उड़ जाए और यहूदी तौरात के अहकामात से पीछे हट जाए, तब यहूदियों की खैर नहीं। और आज इस वाक़े के बाद तमाम यहूदी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि दीवार गिरिया के पत्थर पर बैठी फाख्ता एक सांप से खौफ ज़दा होकर उड़ चुकी है और यहूदियों के बकौल उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और अब उनके मसीहा की आमद में ज़्यादा वक्त नहीं, जो यहूदियों को इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकालकर पूरी दुनिया पर यहूदियों की बादशाहत को यकीनी बनाएगा। लेकिन ये वाहिद वाक़या नहीं जिस वाक़े को देखकर यहूदी खौफ में मुब्तला हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिन वाक़यात को यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने मजहबी अलामात के तौर पर तस्लीम किया और ये कहा कि ये एक बड़ा इशारा है कि अब हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर का वक्त आ चुका है। इससे पहले एक खातून के करीब एक बड़ा पत्थर उस वक्त गिरा जब वो दीवार गिरिया के करीब अपनी इबादत कर रही थी और यहूदी रबी का कहना था कि ये एक वाज़े निशानी है कि अब उनके तीसरे टेम्पल की तामीर मुमकिन बनाई जाए, क्योंकि ये वाक़या उस दिन के बाद फौरन पेश आया जिस दिन यहूदी पहले 2 हैकल्स की तबाही की याद में रोज़ा रखते हैं। और इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद दीवार गिरिया में मौजूद दरारों से मिट्टी गिरने लगी, जिसके बारे में उनके मजहबी रहनुमाओं ने ये कहना शुरू किया कि ये गर्द यहूदियों की आजमाइशों की एक बड़ी निशानी है, जिसके ज़ाहिर होने के बाद उनका मसीहा उनकी मदद के लिए आएगा और तमाम यहूदियों को मुत्तहिद करके उन्हें बचाएगा। अब दीवार गिरिया से सांप का निकलना इस बात की बड़ी निशानी है कि अब उनके मसीहा यानी दजाल की आमद की राह मुकम्मल तौर पर खोल दी जाए और हैकल सुलेमानी की तीसरी बार तामीर की जाए, जिसके मुकम्मल होते ही उनका मसीहा यानी दजाल इस दुनिया में आएगा। लेकिन ये सांप जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं,
इस सांप और यहूदियों का आपस में एक गहरा ताल्लुक है, जिसको समझकर आप भी कहेंगे कि असल में सांप, जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं, ये असल में इन्हीं यहूदियों की मक्कारियों को जाहिर करता है। यानी यहूदी ही असल में सांप है, जो फलस्तीन पर नाजायज कब्जे के बाद अब पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। यहूदियों की मशहूर किताब दाना सेहूनी बुजुर्गों की दस्तावेजात, जिसमें दुनिया पर कब्जा करने के सेहूनी साजिश की मंसूबा बंदी दर्ज है। इस किताब में यहूदियों ने अपनी कौम को एक सांप से तशबीह दी। सेहूनी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक यहूदियों का वो तबका जो इंसानियत से गिरकर इब्लीस का हलीफ बन चुका था, उसने 929 कब्ल मसीह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही एक मंसूबा बंदी तय कर ली थी कि किस तरह पुरअमन तरीके से पूरी दुनिया को सेहून के लिए फतह करना है। वक्त के साथ साथ इस मंसूबा बंदी में इजाफा होता रहा और ये अगली नस्लों को सीना बसीना मुंतकिल होती रही। इन ज़हीन तरीन यहूदियों ने दुनिया पर पुरअमन तरीके से गलबे के लिए सांप किसी मक्कारी का तरीका इख्तियार किया। सांप का सर यहूदी नस्ल के कायदीन को और सांप का जिस्म यहूदी कौम को जाहिर करता है। ये सांप जिन गैर यहूदी रियासतों में दाखिल हुआ, वहाँ की तमाम तर गैर यहूदी ताकत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता हुआ ख़त्म करता गया। ये सांप बरआज़म यूरोप के ऊपर अपना शिकंजा मुकम्मल कर चुका और यूरोप के जरिए इसने पूरी दुनिया पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए बुनियादी तरीक़ेकार यहूद का सूदी मुआशी निज़ाम है। पहली जंग अजीम के बाद यूरोप की जगह अमेरिका ने ले ली, लेकिन यूरोप भी अमेरिका के साथ है। यूरोप और अमेरिका को शिकंजे में कसने और पूरी दुनिया का घेराव करने के बाद इस सांप ने अपना सर वापस सेहून में निकाल लिया है, जो इसराइल के कयाम की तरफ इशारा है। 429 कब्ल मसीह ग्रीस यूनान में सांप ने सबसे पहले इस मुल्क की गैर यहूदी ताकत को खाना शुरू किया। दूसरे मरहले में 69 कब्ल मसीह में रोम अगस्टस बादशाह के ज़माने में। तीसरा 1552 मैड्रिड स्पेन बादशाह चार्ल्स पंजम के वक्त। चौथा 1688 में इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के कयाम के बाद। पांचवा 1790 में फ्रांस के इनकलाब के बाद। छठा बर्लिन जर्मनी फ्रैंको पर्शियन जंग के बाद। सातवें नंबर पर सेंट पीटर्सबर्ग ईसाई रूस के ऊपर सांप का सर बना था, जिसकी तारीख 1881 थी। यरूशलेम में सर निकालने से पहले सांप की आखिरी मंजिल तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल दिखाई गई, जिससे मुराद 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में नौजवान तुर्क तंजीम ने खिलाफत का खात्मा करके यहूद नवाज हुकूमत कायम कर दी। ये वाक़यात इस बात की तरफ इशारा है कि दज्जाल के खुरूज का वक्त इंतहाई करीब आ चुका है, जिसके बारे में तमाम मजहबी किताबों में जिक्र मिलता है। मगर कितना करीब, इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि दज्जाल के खुरूज का इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है कि वो कब आएगा, लेकिन उसके खुरूज के मुतल्लिक कुछ निशानियां हमें समझा दी और जिनमें से अक्सर निशानियां पूरी हो रही हैं।